अजय सिंह चौटाला अपने पुत्र यानी कि दुष्यंत चौटाला को लेकर बहुत गदगद हैं। पहले भी कई बार हुए हैं, दादा से भी यानी कि दुष्यंत चौटाला के परदादा से भी, और ये कह दिया कि किसानों के मसीहा जितने भी हुए वो कुछ नहीं कर पाए जो दुष्यंत चौटाला ने कर दिया। वो भी किसान को कभी आर्थिक आजादी दिलाने का काम नहीं कर पाए थे, ये काम दुष्यंत चौटाला ने किया था। ये बात अब क्यों कही दुष्यंत चौटाला जी के लिए अजय सिंह चौटाला ने, ये तो वही बताएंगे कि क्या दुष्यंत चौटाला वाकई किसानों के सर छोटूराम देवीलाल चरण सिंह जी से भी बड़े मसीहा थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा तरक्की करे, हर पिता चाहता है कि उसके बेटे का सारी दुनिया में नाम हो, हर पिता का ख्वाब होता है कि उसके बेटे की बड़ी पहचान बने। ये कुदरती बातें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, और कई बार आपने फिल्मों और कई बार इस पर फिल्मी नगमे भी बने, आपने सुने भी होंगे। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, इस टाइप के आपने नगमे खूब सुने होंगे। जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूं कि दुष्यंत चौटाला है हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री। लगभग 4.5 साल तक, 4.25 साल तक हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार सांसद और एक बार विधायक बने हैं। जब विधायक बने पहली बार तो उस समय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हुए। उनके पिता हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, कई बार सांसद, विधायक, सब कुछ रहे हैं। अजय सिंह चौटाला अपने पुत्र यानी कि दुष्यंत चौटाला को लेकर बहुत गदगद हैं। पहले भी कई बार हुए हैं, और अब इस गदगद के दौर में उन्होंने अपने बेटे की तुलना कर दी है किसानों के बड़े नेताओं से, मसलन अपने दादा से भी यानी कि दुष्यंत चौटाला के परदादा से भी, और ये कह दिया कि किसानों के मसीहा जितने भी हुए वो कुछ नहीं कर पाए जो दुष्यंत चौटाला ने कर दिया। अजय सिंह चौटाला कहते हैं कि किसान नेता जो फेमस रहे पूरे विश्व के अंदर, खाली देश हरियाणा या उत्तर भारत के नहीं कह रहा हूं मैं, रहबरे आजम सर छोटूराम किसानों के मसीहा के रूप में फेमस रहे हैं, मशहूर रहे हैं, बड़े बड़े काम किए उन्होंने, और कुछ बताऊंगा भी आपको। चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के लिए उनके योगदान की भूमिका को कभी नकारा नहीं जा सकता, किसान मसीहा के रूप में उन्हें कहा जाता है। चौधरी देवीलाल, उन्हें भी किसान मसीहा के रूप में ही लिया जाता है। मुजारों को अपनी जमीन तक दान कर दी थी, देश के उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। और सरदार प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के सबसे बड़े किसान नेता कह सकते हैं उनको आप, कई बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, दिवंगत सरदार प्रकाश सिंह बादल। ये जो चारों नेता हैं किसान नेता, जिनकी बात मैं आपसे करूंगा और जिनके लिए अजय सिंह चौटाला ने कहा था, इन चारों नेताओं का देहावसान हो चुका है, निधन हो चुका है। दरअसल जननायक जनता पार्टी आजकल अपनी एक उनकी जो रैली होनी है जुनाना के अंदर, उस रैली की सभा की तैयारियों में लगी हुई है, और इसके लिए जननायक जनता पार्टी के नेता जनता के बीच जा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, और इसी श्रृंखला में अजय सिंह चौटाला पहुंचे हुए थे। अजय सिंह चौटाला ने कुछ मीडिया कर्मियों से और कुछ ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, बैठे हुए संबोधन दे रहे थे, और वहां पर उन्होंने कहा कि जो आर्थिक आजादी दुष्यंत चौटाला ने किसानों को दिलवाई वो कोई किसान नेता नहीं दिलवा पाया। आप सुन लीजिए एक बार। इस देश में बहुत बड़े बड़े किसान नेता रहे हैं, माननीय सर छोटूराम जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, वो भी किसान को कभी आर्थिक आजादी दिलाने का काम नहीं कर पाए थे, ये काम दुष्यंत चौटाला ने किया था। तो अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि किसानों को आर्थिक आजादी ना तो दीनबंधु सर छोटूराम दिलवा पाए, ना चौधरी चरण सिंह दिलवा पाए, ना चौधरी देवीलाल दिलवा पाए, ना सरदार प्रकाश सिंह बादल दिलवा पाए, और ना कोई और किसान नेता दिलवा पाए। ये चारों नेता तो बड़े किसान नेता के रूप में फेमस है, मशहूर है। ये बात अब क्यों कही दुष्यंत चौटाला जी के लिए अजय सिंह चौटाला ने, ये तो वही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस अंदाज में वो कह रहे थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उससे ये तो प्रदर्शित हो रहा था कि पिता का प्रेम जो है पुत्र के लिए पूरी तरह से हिलोरे मार रहा है, कह सकते हैं इस बात को आप। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुष्यंत चौटाला जब देश की संसद के अंदर बैठे तो सबसे युवा सांसद के रूप में थे।
उस समय वो इंडियन नेशनल लोकदल के सांसद थे। तब तक अपनी राजनीतिक दुकान नहीं खुली थी, उनकी जो पॉलिटिकल ब्रांच कह सकते हैं, जननायक जनता पार्टी तब तक नहीं बनी थी। इनेलो के सांसद थे और किसानों के लिए एक बार तो ट्रैक्टर चला करके लोकसभा में गए थे, ये जरूर है। उसके बाद में जननायक जनता पार्टी अलग बनाई। जननायक जनता पार्टी से विधायक बने उचाना से विधायक बने, तो आप कह सकते हैं कि ऐसा संयोग बना 10 विधायक मिल गए जेजेपी को। भारतीय जनता पार्टी के पास में कमी रह गई थी, 40 विधायक थे, 6 कम थे। जेजेपी ने समर्थन दिया और उस समर्थन के बदले में हरियाणा के अंदर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। जब दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने, वही दौर था जब देश में किसान आंदोलन शुरू हुआ। किसान सड़कों पर उतरे और किसान चाहते थे कि देवीलाल का परपोता यानी कि दुष्यंत चौटाला किसानों के हित में आवाज बुलंद करते हुए किसानों के साथ सड़क पर आ जाए, अपना इस्तीफा दे दे, सत्ता को त्याग दे, जो चौधरी देवीलाल किया करते थे। जैसा चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए कई बार पहले किया था, किसान चाहते थे कि ऐसे ही उनका परपोता भी करे, दुष्यंत चौटाला भी। लेकिन दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की एक सोच थी कि सत्ता में रह करके ही किसी का भला कर सकते हैं। वैसे ही बात हुआ भी करती है। तो उस समय दुष्यंत चौटाला ने बजाय किसानों के साथ आने के सत्ता में रहना ज़्यादा उचित वाजिब समझा, और उसी को लेकर के अब कह रहे थे अजय सिंह चौटाला कि दुष्यंत चौटाला ने किसानों को आर्थिक आज़ादी दिलवाई। हालांकि उसका उन्होंने कोई विस्तृत ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन किसान कितना मानते हैं कि क्या दुष्यंत चौटाला वाकई किसानों के सर छोटूराम देवीलाल चरण सिंह जी से भी बड़े मसीहा थे? ये तो किसान नेता और किसान ही बता सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब किसान आंदोलन के बाद में और जब चुनाव मैदान में उतरे थे दुष्यंत चौटाला, तो बड़ा भरपूर जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। इतना ही नहीं, श्रीमती नैना चौटाला जब लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरी थी तो उन्होंने हालांकि कहा कि विपक्ष प्रायोजित वो सारे जो प्रदर्शन थे, लेकिन किसानों ने उनका सड़कों पर आना दूभर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भैया आप हमारे साथ नहीं थे। लेकिन अब अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला का किसानों से बड़ा कोई मसीहा नहीं था। हालांकि उन्होंने और तो कुछ नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्या काम किया दुष्यंत चौटाला ने जिससे मान लिया जाए कि दुष्यंत चौटाला सबसे बड़े किसान मसीहा हैं। अगर किसानों के मसीहा की बात करें जिसमें नाम लिया जाता है सर छोटूराम का, तो सर छोटूराम ने सबसे बड़ा काम था साहूकारिता से आज़ादी दिलवाई किसानों को। अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो उनका सबसे बड़ा काम हो सकता है कि एमएसपी के लिए सबसे बड़ा काम, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसकी किसान आज भी मांग करते हैं, वो सबसे बड़ा आंदोलन और सबसे बड़ा काम चौधरी चरण सिंह ने किया किसानों के लिए। तमाम उनके आप गूगल चेक कर रहे हैं तो भरे हुए मिल जाएंगे कि आखिर किसानों के लिए क्या क्या किया। अगर चौधरी देवीलाल की बात करें, अजय सिंह चौटाला के दादा, दुष्यंत चौटाला के परदादा, जिनके लिए कहते रहे कि आया आया देवीलाल, तो उन देवीलाल ने, चौधरी देवीलाल, सबको ध्यान होगा 1987 का वो दौर, तो जब चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री बनते ही किसानों के कर्जे माफ कर दिए थे। जब चौधरी देवीलाल अभी सियासत में नए नए थे तो उस समय उन्होंने मुजाहरों को जमीन अपनी दान कर दी थी काफ़ी बड़ी संख्या में, ताकि उन्हें कोई संकट ना आए रोजी रोटी का। किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में सर छोटूराम की बात हो, चाहे चौधरी चरण सिंह की बात हो, चाहे चौधरी देवीलाल की बात हो, चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल की बात हो। हालांकि पंजाब पर मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि प्रकाश सिंह बादल जितने बड़े किसान नेता थे तो वाकई उनका किसानों के लिए महत्वपूर्ण योगदान जरूर रहा होगा। आप गूगल चेक करें या फिर पुराने लोगों से बात कर लें तो आपको बता देंगे। लेकिन अब अजय सिंह चौटाला को लगता है कि दुष्यंत चौटाला से बड़ा किसान मसीहा कोई नहीं हुआ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने किसानों को आर्थिक आज़ादी दिलवा दी। अब किसान कितना मानते हैं उस आर्थिक आज़ादी को, किसानों ने कितना, क्योंकि जो 3 कानून, कृषि कानून, जिनके विरोध में किसान सड़कों पर उतरे थे, जिनका समर्थन कर रहे थे एक प्रकार से उस समय जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला भी, डॉक्टर अजय सिंह भी, क्योंकि सरकार के साथ खड़े हुए थे, सरकार को समर्थन दे रहे थे, और उन किसान बिलों, किसान कानूनों के विरोध में किसान पूरे उबाल पर थे। और अंतोगत्वा हुआ ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान कानून वापस ले लिए थे।
किसान कानून, कृषि जो सुधार कानून थे वो वापस हुए थे। लेकिन अब क्योंकि एक बार फिर से अब तैयारी शुरू है, हरियाणा के अंदर चुनाव हुए अब 13 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अगली तैयारियां शुरू होंगी, सभी राजनीतिक दलों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो इधर दुष्यंत चौटाला के लिए अजय सिंह चौटाला एक नैरेटिव दे रहे हैं कि भैया सबसे बड़े किसान मसीहा दुष्यंत चौटाला। आप भी सहमत हैं क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की बात से कि दुष्यंत सबसे बड़े किसान नेताओं से भी बड़े किसान मसीहा थे? क्या आप सहमत हैं इस बात से कि दुष्यंत चौटाला ने किसानों को आर्थिक आज़ादी दिलवाई? और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो दौर था हरियाणा के अंदर जब दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, वो किसानों के हित का दौर था, और या फिर कौन सा था? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।